हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रवि सर क्लासेस। एक बार फिर आपका तहे दिल से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं रवि सर आज आपके लिए डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का पार्ट जो फर्स्ट चल रहा था हमारा हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग, उसका जो सेकंड पॉइंट है वो मैं लेके आ रहा हूँ। अब स्क्रीनिंग ऑफ डोनर, जो भी हमारा ब्लड डोनर है उसके में क्या करना है सर, स्क्रीनिंग करना है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग सिलेक्शन करेंगे डोनर का, जब भी हम डोनर का सिलेक्शन करेंगे तो हमारा मस्ट जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले सेफ, सर क्या बात करनी है, सेफ। सेकंड में बात करता हूँ सफिशिएंट, सफिशिएंट। थर्ड में बात करता हूँ सप्लाई, ब्रैकेट में मैंने लिख लिया टाइम। आपको जो भी ब्लड लेना है वो सेफ लेना है, सफिशिएंट लेना है, और जो सप्लाई की बात करते हैं वो टाइमली क्या करना है, उसको हमें सप्लाई करना है। तो ये हमारे क्या रहना चाहिए, मेन मोटिव रहना चाहिए। किसके लिए सर, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। किसके लिए सर, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पज की, बात करते हैं कि हमारा मेन पर्पज क्या है। अगर मैं पर्पज की बात करता हूं सिलेक्शन ऑफ डोनर का, राइट, हमारा सेकंड जो टॉपिक चल रहा है वो सिलेक्शन ऑफ डोनर का चल रहा है कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ डोनर है उसका मेन पर्पज क्या है, राइट। हम लोग पर्पज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग पर्पज की बात कर रहे हैं, राइट, पर्पज की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो पर्पज है हमारा, जो फर्स्ट जो पर्पज है वो है प्रोटेक्ट डोनर हेल्थ। फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटेक्ट डोनर हेल्थ, प्रोटेक्ट डोनर हेल्थ एंड सेफ्टी बाय कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल। ओके, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है सर कि हमारा प्रोटेक्ट डोनर हेल्थ, हमें हमारा जो डोनर जो डोनेट करने वाला है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, एंड सेफ्टी बाय कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल। और हमें सेफ्टी सारे प्रिकॉशंस हैं जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है उनको सेफ ध्यान रखते हुए हमें उसको ब्लड को क्या करना है, कलेक्ट करना है। जिसमें बात करता हूँ सबसे पहले जो भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या करेंगे सर, बिफोर आफ्टर प्रोसीजर आपको क्या करना है सर, हैंड वॉशिंग करना है, राइट। हैंड वॉशिंग करने के बाद जो भी नीडल्स लेंगे वो सेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, बैंडेज लेंगे, सब कुछ ब्लड बैग लेंगे, सब क्या होना चाहिए सर, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए, तभी वो ब्लड क्या रहेगा सर, प्रोटेक्ट रहेगा। सेकंड हम बात करते हैं एंश्योर, सेकंड में पर्पज की बात कर रहा हूं सर, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी बाय कलेक्टिंग ब्लड। ओके, एंश्योर करना है कि पेशेंट क्या है, सेफ्टी है जब हम लोग ब्लड क्या कर रहे हैं सर, कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये रहती है कि उसके जहाँ भी मैंने ब्लड लिया है, सैंपल लिया है, उसके आसपास किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होना चाहिए, वुंड नहीं होना चाहिए, कोई कट नहीं होना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन के चांस क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आपको चीज़ को क्या करना है सर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर थर्ड बात करते हैं minimize the wastage of resource resulting from the collection, सेकंड थर्ड बात कर रहा हूं, मिनिमाइज द वेस्टेज रिसोर्स। ये हमें ध्यान रखना है कि कम से कम वेस्ट है वो क्या हो सर, वेस्टेज क्या हो, रिसोर्स का क्या हो सर, यूज हो। तो ये तीन चीजें हमें क्या करना है आपको, पर हमारा मेन क्या होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए जब हम लोग क्या करते हैं सिलेक्शन ऑफ क्या करता है डोनर का। फर्स्ट प्रोटेक्ट करना है डोनर को, सेफ्टी कलेक्ट करना है ब्लड, एंश्योर पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखना है, और मिनिमाइज करना है वेस्टेज रिसोर्स को। ये हमारे तीन क्या होने चाहिए, पर्पज होने चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं डोनर सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम लोग डोनर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको मेरे क्लास में मज़ा आ रहा है, यू कैन एंजॉय विथ मी,
तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रवि सर क्लासेस, राइट। तो अब मैं इसी के अंदर बात करता हूं डोनर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, राइट। डोनर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको लिखाऊंगा कि आपको ध्यान देना चाहिए कि डोनर सिलेक्शन प्रोसेस है वो कौन कौन से आपको होने चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले डोनर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी डोनेट करेगा उसका हमें क्या करना है सर, रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर प्री डोनेशन इंफॉर्मेशन, राइट। उससे किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है बिफोर डोनेट द ब्लड, वो हमें क्या करनी है सर, कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सर कंप्लीशन ऑफ डोनर क्वेश्चंस। जो भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो जो पूछेगा आपसे, उन सारे के सारे में क्या करना है सर, जवाब देने हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डोनर काउंसलिंग। हमें उस डोनर की क्या करनी है सर, प्रॉपर्ली हमें क्या करनी है सर, काउंसलिंग करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोनर हेल्थ एंड रिस्क असेसमेंट। इसको क्या करना है सर, असेसमेंट करना है। एंड लास्ट क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्या कर रहे हैं सर, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की क्या यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। तो देखें सर, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। जब मैं डोनर सिलेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, जब भी मैं यहाँ पर डोनर सिलेक्शन की बात करता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें उस डोनर का क्या करना है सर, रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है सर, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता लगना चाहिए कि वो मेल क्लाइंट है, फीमेल क्लाइंट है, एज क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका वेट क्या है, फ्यूचर में उसने पास्ट में कभी उसने ब्लड दिया है नहीं दिया, उन सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। नेक्स्ट प्री डोनेशन इंफॉर्मेशन। इसी के अंदर हमें क्या हो रहा है, प्री डोनेशन, कि अगर तूने दिया है तो ईयरली में 2 महीने पहले दिया था, 3 महीने पहले दिया था, 4 महीने, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। कंप्लीट, अगर वो फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहा है तो उसकी जो भी क्योरी है कि भैया मुझे चक्कर तो नहीं आएंगे, ठीक है, मेरे खून में कमी तो नहीं होगी, मेरे आरबीसी काउंट तो कम नहीं होंगे, मैं बेहोश तो नहीं हो जाऊंगा, तो ये जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे उसको हमें क्या करना है सर, आंसर देना है। नेक्स्ट डोनर की काउंसलिंग, राइट। आंसर काउंसलिंग बोलेंगे भैया कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्लड दोगे अच्छी बात है, इससे आप क्या कर रहे हो, किसी वो नीडेबल पर्सन जिसको नीड है उसकी जान बचानी है, हम उसकी जान बचा रहे हैं हम लोग, ये एक बहुत अच्छा काम है, ठीक है। इंसान लाइफ में हमें कम से कम 2 से 3 बार या मैक्सिमम ईयरली 4 बार हमें ब्लड क्या करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका ब्लड रेयर है, अगर आपका ब्लड ओ नेगेटिव है, तो आपको डेफिनेटली ब्लड देना चाहिए, ताकि आपके ब्लड से किसी एक नीड वाले पेशेंट की क्या सकती है, जान बच सकती है। नेक्स्ट हमें डोनर की हेल्थ के बारे में, जो भी उसकी हेल्थ है या उसके जो रिस्क असेसमेंट है उसके बारे में पता लगाना चाहिए। भाई उसको कहीं डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, वो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट तो नहीं है, हाइपोटेंशन वाला पेशेंट तो नहीं है वो, ठीक है। इसके अलावा उसको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके फ्यूचर में कोई सर्जरी तो नहीं हो चुकी है, ये हमें क्या करना है, पता लगाना है। एंड सबसे लास्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर द्वारा लिया जाता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट। जब भी हम लोग किसी क्लाइंट का ध्यान रखना आपको, तो जब भी हमें किसी क्लाइंट का ब्लड डोनेट करता है तो सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, ताकि फ्यूचर में या ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन अगर उस क्लाइंट को कुछ हो जाता है तो प्लीज़ वो हमारे पे कुछ कहीं ब्लेम ना लगा दे। तो हमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा क्या होता है सर, ज़रूरी रहता है। तो ये हमारे क्या है, मेन क्या है, डोनर सिलेक्शन के क्या रहेंगे सर, प्रोसेस रहेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट नोटबुक में, और लाइक एंड शेयर कर देना रवि सर क्लासेस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम बातें करते हैं यहाँ पे, राइट। डोनर सिलेक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जनरल डोनर असेसमेंट। हम लोग क्या करेंगे सर, असेसमेंट, जनरल डोनर
असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि क्या क्या मेन हमें क्या रहेगी सर, असेसमेंट करना नीड रहेगा जब हम लोग क्लाइंट का क्या लेंगे सर, डोनर। ये बहुत बेसिक है। सबसे पहले बात करते हैं एज। ध्यान रखना 18 to 60 ईयर, 18 to 60 ईयर जो क्लाइंट है, ईच एंड एवरीबडी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सर, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, जिसकी एज 18 हो और 60 साल से कम तक का कोई भी, चाहे मेल व्यक्ति हो चाहे फीमेल हो, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सर HB। HB यहाँ पे इंडिकेट करता है सर हीमोग्लोबिन को। तो वो जिसका नॉट लेस देन 12.5 ग्राम पर DL, अगर किसी क्लाइंट का 12.5 ग्राम DL से कम है, वो कभी भी ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है किसके साथ, एनीमिया के साथ। किसके साथ, एनीमिया। उसके अंदर ऑलरेडी ब्लड की क्या है सर, कमी है। उस ब्लड की कमी है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर किसी का 12.5 ग्राम से ज़्यादा है तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है, ब्लड को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पल्स। नेक्स्ट बात करते हैं पल्स। 80 to 100 पर मिनट, राइट। हम लोग पल्स लेते हैं, आपको पता है ना पल्स कहाँ से लेते हैं सर। अगर मैं पल्स की बात करता हूँ सर, तो देखें सर, ये हमारा हैंड है। मैं बात करता हूँ, ये मेरा हैंड है, ठीक है। और ये जो थंब आपको दिखाई दे रहा है, थंब, यहाँ पर बोन पाई जाती है, इसको बोलते हैं रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और जो लिटिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर अंगूठा, यहाँ पे जो उसको बोलते हैं अल्नर, ठीक है। तो 3 फिंगर यूज करते हैं, इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर। इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर, इन 3 फिंगर्स को यहाँ पे क्या करते हैं सर, प्रेस करेंगे। कहाँ पे सर, रेडियस पे प्रेस करेंगे। किससे सर, इंडेक्स से और रिंग फिंगर से प्रेस करेंगे, और मिडल से क्या करेंगे, फील करेंगे। 1 मिनट के अंदर हमारा कितना होना चाहिए सर, 80 to 100 होनी चाहिए। एवरेज हम मानते हैं 72 या 60 मानते हैं। इससे अगर ज़्यादा हो रही है, इससे कम हो रही है, तो कभी भी उन क्लाइंट का हम लोग क्या करेंगे सर, उन क्लाइंट का हम क्या नहीं लेंगे सर, ब्लड नहीं लेंगे। तो हमें पल्स का भी क्या करना है सर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर ब्लड प्रेशर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसकी बात कर रहा हूं सर, ब्लड प्रेशर, बीपी की। आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 120/80 mmHg। कितना होता है डियर, 120/80 mmHg, राइट। 120 इंडिकेट करता है किसको, सिस्टोलिक प्रेशर को। किसको इंडिकेट करेगा, सिस्टोलिक प्रेशर। 80 है वो किसको इंडिकेट करेगा, डायस्टोलिक प्रेशर। किसको करेगा, डायस्टोलिक। अगर किसी क्लाइंट को हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, या अगर 120 से ज़्यादा है या 80 से कम हो रहा है, तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एज देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन देख रहे हैं, पल्स देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर। इसके अलावा मैं बात करता हूँ सर, नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर। तो वो क्लाइंट जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहीट है, इट कैन बी गिवन ब्लड, है ना। अगर किसी क्लाइंट को पायरेक्सिया, ध्यान रखना वर्ड लिख लेना, पायरेक्सिया, या मैं क्या बोल सकता हूँ, फीवर, या मैं क्या बोल सकता हूँ हिंदी में, बुखार। क्या बोल सकते हैं सर, बुखार। तो किसी को पायरेक्सिया हो, फीवर हो या बुखार हो, वो कभी भी ब्लड का डोनेट नहीं करेगा, राइट। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहीट है, और सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेट। यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। वेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। वेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो क्लाइंट जिनका वेट एटलीस्ट 45 kg है, वो अप्रोक्सीमेटली 350 ml है जो ब्लड है, वो क्या कर सकता है सर,
डोनेट कर सकता है। ध्यान रखना 45 kg वाला 350 ml ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। और जिसका वेट 50 kg है या 50 kg से ज़्यादा है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, 450 ml है जो ब्लड है वो क्या कर सकता है सर, डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है सर, डोनेट कर सकता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जनरल डोनर असेसमेंट की। क्या देखते हैं सर, ध्यान रखना, फर्स्ट क्या देखा हमने, एज, सेकंड क्या देखना अपने हमने, हीमोग्लोबिन, थर्ड हमने क्या देखा सर, पल्स, फोर्थ हमने क्या देखा सर, ब्लड प्रेशर, फिफ्थ हमने क्या देखा सर, टेम्परेचर, एंड लास्ट हमने क्या देखा सर, वेट। ध्यान रखना वो क्लाइंट जिनका वेट 45 kg है वो अप्रोक्सीमेटली 350 ml ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और जो 50 kg है इससे ज़्यादा है वो मैक्सिमम 450 ब्लड क्या कर सकते हैं, ml ब्लड क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और उसके बाद ध्यान रखना जब भी कोई क्लाइंट ब्लड डोनेट करने जाता है, जब भी कोई क्लाइंट ब्लड डोनेट करने जाता है तो हमेशा वो खाली पेट नहीं रहना चाहिए। डोनेट करने से जस्ट पहले उसको कुछ फूड इनटेक करना चाहिए, एंड जस्ट आफ्टर द डोनेट द ब्लड, एंड जस्ट आफ्टर द डोनेट द ब्लड। और डोनेट करने के बाद उसे किसी भी टाइप का हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल इंटेक नहीं करना है, ड्राइविंग नहीं करनी है, राइट। क्योंकि मे बी क्लाइंट हाइपोवॉलेमिया में जा सकता है। किस में जा सकता है क्लाइंट, किस में जा सकता है सर, हाइपोवॉलेमिया। हाइपो मतलब कम, वॉलेमिया मतलब वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम सर, ब्लड वॉल्यूम, जिसके कारण क्लाइंट को सबसे पहले क्या आएगा, वर्टिगो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चक्कर आना। क्या बोलते हैं, चक्कर आना। तो ऐसी कंडीशन क्लाइंट के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। तो ध्यान रखना हमें ये चीज यहाँ पे क्या करनी है। तो ये हमारा हो गया सर जनरल डोनर असेसमेंट। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ डोनर यहाँ पे क्या होता है सर, कंप्लीट होता है, राइट। ऐसे वीडियो और देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल फटाफट क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।